एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसका नाम है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखे। और यह जो क्वेश्चन है आसान है और बहुत हल्का है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। देखो 5 नंबर में तो यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन 2 नंबर में अगर पूछ दे तो याद रहेगा तब ना लिखेगा। तो चलो देख लेते हैं इसका अंतर किस तरह से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे कि दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे प्रतिवर्ती धारा और दूसरे तरफ लिख देंगे दिष्ट धारा। पहला नंबर में क्या लिखेंगे कि धारा का मान, यानी प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है, यह जो धारा है इसमें क्या होता है, धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कह सकते हो यह कि प्रतिवर्ती जो धारा होता है यह दोनों दिशा में प्रवाहित होता है समय के अनुसार, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। तो चलो मेरे साथ में एक साथ सवाल बोलोगे कि बता, प्रतिवर्ती धारा एक दिशा में बहती है या दोनों दिशा में? दोनों दिशा में। और दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। तो पहला अंतर हमारा यही हो गया, कहना कहो प्रतिवर्ती धारा दोनों दिशा में बहती है और दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। चलो दूसरा अंतर हम लोग देखते हैं, इसे आसानी से क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तो 2 अंतर हमने याद करवाया। सबसे पहला अंतर यह है, प्रतिवर्ती धारा जो है वह दोनों दिशा में बहती है और जो दिष्ट धारा होता है वह एक ही दिशा में बहती है। बात समझ में आ गया? चलो तीसरा अंतर देखो इसका क्या है। तीसरा अंतर में कहता है इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। तो 3 गो अंतर है, तीनों अंतर आराम से आंख बंद करके याद करो। सबसे पहला अंतर कहो, प्रतिवर्ती धारा दोनों दिशा में बहती है और दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। दूसरा अंतर यह है कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। तीसरा अंतर यह है कि प्रतिवर्ती धारा को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। चलो चौथा अंतर हम लोग देखते हैं। चौथा कहता है यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है। बाबू एसी जो होता है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक यानी घातक होता है, डेंजर होता है, ठीक है। लेकिन जो डीसी होता है यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है, ठीक है। और पांचवा लास्ट है कि यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है, यह चालक के सतह पर प्रवाहित होता है और यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। तो ये 5 अंतर है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में। अगर अच्छे से याद हो गया तो समझो फिजिक्स में एगो क्वेश्चन बन जाएगा। 4 गो क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो अगर ये वाला याद हो गया, अगर पूछ दिया तो एगो क्वेश्चन आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो इस पे मत देखना, हम भी नहीं देखेंगे, याद करने का कोशिश करो। सबसे पहला अंतर हमने यह लिखाया, क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, अगर अंतर पूछा है तो लिख देना उत्तर और उत्तर लिख के डैश देना, लिखना प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखना प्रतिवर्ती धारा, दूसरा तरफ लिखना दिष्ट धारा। लिखना प्रतिवर्ती धारा दोनों दिशा में बहती है, बहती है और दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहती है। प्रतिवर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। प्रतिवर्ती धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। और आगे वाला बोलो क्या है, प्रतिवर्ती धारा डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और दिष्ट धारा एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। प्रतिवर्ती धारा चालक सतह के ऊपर से प्रवाहित होता है और दिष्ट धारा चालक सतह के अंदर से प्रवाहित होता है। ये 5 अंतर अच्छे से याद करके जाना एग्जाम देने, ठीक है। यदि आ गया क्वेश्चन
धर के छाप देना उसमें, बस में। अब बाकी ये सब क्वेश्चन भी याद रखना कि खतरे का रंग लाल क्यों होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि रेलवे सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका भी आंसर हमने लिखा दिया है। दूसरा क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वर्णपट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और स्नेल का नियम क्या है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम लिखे, परिनालिका किसे कहते हैं, उत्तम ईंधन की विशेषता, और साथ में ओम का नियम लिखे। और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, उसे लिखे। यदि ये सब क्वेश्चन आता है तो आराम से बना दोगे, लेकिन याद कर लेना, उसके बाद ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब संस्कृत वाला बच्चा उस रूम में चले जाओ और नॉन हिंदी वाला इन्हें बैठो।